हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, है ना। एंथैल्पीज के अलग अलग टाइप्स हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटी छोटी डेफिनेशंस है एग्जाम्पल के साथ में, तो ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो प्लीज फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करेंगे इन सभी छोटी छोटी डेफिनेशंस को, है ना। तो प्लीज ध्यान से देखना है, बस एक काम करना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर फर्स्ट हेडिंग लिखी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा आर एच नोट से। अब पहला वर्ड जो है उस पर फोकस कीजिए, स्टैंडर्ड लिखा है। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि स्टैंडर्ड कंडीशंस होती क्या है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए प्रेशर मस्ट कंपलसरी 1 atm होना चाहिए, इससे कम ज्यादा नहीं चलेगा भैया, है ना। प्रेशर होना चाहिए 1 atm और टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर। इससे ना तो कम ज्यादा चलेगा या फिर 298 से 297 भी नहीं होना चाहिए, 299 भी नहीं होना चाहिए। तो यही प्रेशर और यही टेम्परेचर हमें लेना है। इन्हीं कंडीशंस को स्टैंडर्ड कंडीशंस माना जाता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड स्टैंडर्ड का पता आपको आई होप लग गया होगा कि क्या होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना। अब देखिए इसको डिनोट करते हैं डेल्टा आर एच नोट से। आर का मतलब रिएक्शन, देखिए रिएक्शन के लिए आर लिया है, जैसे कि यहाँ पे फ्यूजन का FUS ले लिया, वेपोराइजेशन का VAP ले लिया। ठीक है, अब एच का मतलब तो एंथैल्पी पता ही है आपको। अब नोट लगा है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में जब भी एंथैल्पी की बात होती है तो H नोट लगाते हैं हम, है ना। ऊपर नोट लगाते हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट में सभी जगह यही लगा हुआ है, देखिए नोट, है ना। यहाँ पे भी नोट। ठीक है, तो एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, क्लियर हो चुका है आपको। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और absorbed in a chemical reaction when all the reactants are in their standard states। ठीक है, जब सभी के सभी रिएक्टेंट्स अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस में होंगे तो वहां पर उस रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो उस रिएक्शन को क्या उस एंथैल्पी चेंज को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा आर एच नोट से। ठीक है, एक एग्जांपल भी है यहां पर, 2H2 गैस प्लस O2 गैस दोनों रिएक्ट करेंगे। देखिए दोनों ही स्टैंडर्ड स्टेट्स में है और गैसियस स्टेट्स में। तो ये क्या बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं जो कि लिक्विड स्टेट्स में। अब यहां पर ये जो लिखा है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, और प्लस माइनस का तो स्पेशली ध्यान रखना है हमें। देखिए डेल्टा H क्या लिखा है, -572 किलो जूल। अब माइनस लगाया हुआ है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। जब किसी सिस्टम में से, ये हम पहले पढ़कर आए हैं कि जब किसी सिस्टम में से हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकल जाती है, तो माइनस साइन लगाते हैं हम। ठीक है, और जब किसी सिस्टम में हम हीट एब्जॉर्ब करवाते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और वहां पर प्लस साइन से डिनोट करते हैं एंथैल्पी चेंज को। ठीक है, तो यहां पर माइनस साइन लगा है, यानी कि ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। तो एक्सो मींस बाहर होना, एनर्जी या हीट बाहर हो जाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल आपको पता है, 6th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, है ना। फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पौधे की जो पत्तियां हैं वो उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पर सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, तो एंडोथर्मिक में प्लस साइन से डिनोट किया जाता है एंथैल्पी चेंज को, और एक्सोथर्मिक में माइनस साइन से डिनोट किया जाता है एंथैल्पी चेंज को। क्लियर है, तो आई होप फर्स्ट जो डेफिनेशन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। जो रिएक्टेंट होंगे वो सभी के सभी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होने चाहिए। ठीक है, तो वहां पर जो हीट इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, तो उस हीट को, उस अमाउंट ऑफ हीट को ही क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा आर एच नोट से। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा फ्यूज एच नोट से, है ना। सबका मीनिंग आई होप आपको पता होगा। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies melting of 1 mole of a solid substance in standard state is called
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मोलर वर्ड आया है यानी कि 1 मोल है इसीलिए मोलर आया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का कि 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए, गलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए जो हीट हमें चाहिए, रिक्वायर्ड हीट जो है उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। ठीक है, अब H2O S लिखा है, S का मतलब सॉलिड, तो H2O जब सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर जब सॉलिड स्टेट में होता है तो उसको हम आइस कहते हैं, बर्फ कहते हैं। तो यहां पर ये सॉलिड स्टेट में जो आइस है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर डेल्टा फ्यूज H नोट कितना है, 6.00 किलो जूल। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा है, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई सीधा सा लॉजिक है, गर्मियों के दिनों में अगर हम नींबू पानी बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, जो भी ठंडी चीज़ें बना रहे हैं, हमने फ्रीजर में से वो बर्फ जमाने वाली ट्रे निकाली, उसमें बर्फ जमा हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब थोड़ी देर के लिए उसको जैसे ही हमने बाहर रखा उस ट्रे को जिसमें बर्फ है, वो थोड़ी देर के बाद में ही 2 मिनट 5 मिनट के बाद में देखिएगा आप, तो वो धीरे धीरे पानी में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। होता है क्योंकि उसने क्या किया, जो इन्वायरमेंट में हीट है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो इन्वायरमेंट में जो हीट है वो एब्जॉर्ब करी उसने, उस बर्फ ने, आइस ने, और किस में कन्वर्ट हो गया, पानी में। तो एब्जॉर्ब की है, उसके लिए क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर जब भी 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए जितनी एनर्जी, जितनी एंथैल्पी चाहिए, जितनी हीट चाहिए, या जो एंथैल्पी चेंज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि गर्मियों के दिनों में हम हमारे कपड़े जो मम्मी वगैरह धोते हैं, तो ये क्या करते हैं, धोने के बाद में धूप में सुखा देते हैं। वो कपड़े किस प्रोसेस के थ्रू सूखते हैं, वेपोराइजेशन के थ्रू, है ना। जैसे ही गीले कपड़ों के ऊपर सनलाइट गिरती है, हीट गिरती है ना, तो जो पानी होता है ना वो उड़ जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लिक्विड से वेपर में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। अब इजी हो जाएगा आपके लिए डेफिनेशन याद करना। देखिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to vaporize 1 mole of a liquid at constant temperature and under standard pressure। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 बार, मैंने लिखा है यहाँ पे 1 बार या 1 atm के आसपास। ठीक है, एक ही बात है। 1 बार इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एग्जाम्पल है इसका, हाँ, इसको मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं। मोलर क्यों, क्योंकि 1 मोल लिक्विड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर में। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम वाटर, है ना। वाटर के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, कपड़े के अंदर पानी होता है जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में, है ना। तो क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स, है ना। वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होना, किससे होना, वाटर से होना। ठीक है, तो वाटर के थ्रू वाटर वेपर्स बन रहे हैं, तो इसे ही कहते हैं हम वेपराइजेशन। अब इसके लिए यहाँ पर डेफिनेशन नहीं, रिएक्शन लिखी हुई है। H2O लिक्विड स्टेट में था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में, है ना, वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर भी क्या है, एक टाइप की गैस ही है। ठीक है, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। यहां पर जो वेपराइजेशन एंथैल्पी है वो कितनी है, प्लस 40.79 किलो जूल। अब यहां पे भी देखिए प्लस का साइन लगा है। प्लस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि ये एक टाइप की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है भैया, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब की है। सनलाइट में क्या है, हीट है, एनर्जी है, गर्मी है ना। तो हीट, कपड़ों ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्ब करना, हीट को एब्जॉर्ब करना क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक। हीट को इवॉल्व करना क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक, है ना। एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब करना, एक्सोथर्मिक इवॉल्व करना या रिलीज करना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में और आगे की जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो देखें। चलिए गाइस, अब 2 एंथैल्पीज और हमें पढ़ना है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सेकंड है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता है। देखिए, कपूर जो होता है, अगर उसको हम हीट देते हैं, जलाते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर के डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, कोई सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना
डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या लिखी है इसकी, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है, डेफिनेशन में वही लिखा है जो मैंने आपको बताया। देखिए, अगर कोई 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, है ना। 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस होना चाहिए, इसीलिए स्टैंडर्ड वर्ड आया यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड के लिए 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या लिखा है, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का सब्लिमेशन, है ना। आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है, तो अगर उसको हम हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयोडीन जो कि सॉलिड स्टेट में है ये हीट एब्जॉर्ब करके आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा सब्लिमेशन H नोट कितना हो जाएगा, प्लस 62.4 किलो जूल, है ना। इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो प्लस का साइन है यानी कि एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है, ये तो आयोडीन का है। कपूर, कैम्फर, है ना। इसके अलावा नेफ्थलीन, वो भी क्या है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है सब्लिमेशन के लिए, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन के लिए क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि हमने आइस को कन्वर्ट किया था पानी में और पानी फिर कन्वर्ट हुआ था गैस में, वाटर वेपर्स में, है ना। तो सॉलिड आइस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड पानी में, और लिक्विड पानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर्स यानी कि गैस में। तो ये सीक्वेंस होता है, सॉलिड पहले लिक्विड में होता है कन्वर्ट, फिर गैस में। यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बनना, है ना। तो 1 मोल जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन होता है अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा FH नोट से। डेफिनेशन, द हीट चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 मोल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, है ना, 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होने चाहिए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, है ना। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, मीथेन एक गैस होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए रिएक्शन लिखी है, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन जो कि ग्रेफाइट फॉर्म में है प्लस 2H2 हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, तो यहां पर दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, गैस CH4 गैस का फॉर्मेशन होगा, मीथेन गैस का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। कैसे पता चला, नेगेटिव साइन से। डेल्टा FH नोट की वैल्यू क्या है, -74.81 किलो जूल, तो माइनस का साइन है यानी कि एक्सोथर्मिक है। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशंस एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, और इसके पहले भी हमने अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज की थी, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। देखिए मेहनत बहुत की है, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझाने का ट्राई किया है मैंने। तो प्लीज़ गाइज वीडियो देखने के बाद में लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।